तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर जो क्रिम्सन गार्ड होती है वो उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो डीमन काफ़ी आसानी से उसे वहीं पे रोक देता है और कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी परिवार से मिलने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है। और वैसा कहते के साथ उस क्रिम्सन गार्ड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर जो डीमन क्वीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी जो डीमन होता है वो कहता है कि इसकी ताकत भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मेरी भूख को मिटा सके। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी पावरफुल डोमेन को आसपास फैला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी डीमंस मौजूद होते हैं उन सभी की पावर को वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है कि जैसे ही मेरी पूरी पावर को रिकवर हो जाएगी तो मैं फेरी वर्ल्ड में आऊंगा ताकि मैं अपना बदला तुमसे ले सकूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से 1000 साल पहले तुमने मुझे इस लोअर रेलम में भेज दिया था और मेरी इसकी वजह से कल्टीवेशन भी कम हो गई। साथ ही साथ मुझे इतनी बुरी जगह पे इतनी बुरी हालत में रहना पड़ रहा था, तो मैं जब तुमसे मिलूंगा तुम्हारी हालत मुझसे ही बहुत बुरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ सुयंग अपने सभी डिसाइपल्स को अपने सील की मदद से प्रोटेक्ट कर चुका होता है और वो कहता है उस डीमन से, लगता है तुम जब फेरी रेलम में जाकर उससे मिलोगे तो तुम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले हो। जिसपे की वो सुयांग से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उसकी पूरी टांगे तोड़ दूंगा। और फिर जैसे ही इसे कह रहा होता है तभी उस डीमन के दोनों पैर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके पैर के पास एक ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से वो डीमन नीचे गिर जाता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसका दोनों पैर डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन जिसने मेरे पैर को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया? तो क्या तुम बुफान के दोस्त हो या फिर फेरी रेलम से आए हुए हो? जिसपे कि सुयांग का एक डिसाइपल आगे आते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, मेरे मास्टर तो टियानलेन सेक्ट के मास्टर हैं और साथ ही हम लोग के एंसेस्टर भी हैं जो कि लोअर रेलम से ही बिलोंग करते हैं। जिसे सुनकर डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और तभी सुयांग नोटिस करता है कि उस डीमन के पैर फिर से रीजनरेट हो रहे होते हैं। इसे देखकर सुयांग कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी रीजनरेशन की पावर है, तो चलो देखते हैं कि तुम क्या पूरी तरीके से रिकवर कर पाते हो अगर मैं तुम्हें पूरी तरीके से जला दूं। और सुयांग ऐसा कहते के साथ पूरा डीमन रेलम के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा फायर बॉल क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दो और मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। लेकिन सुजंग उससे कहता है कि जो भी मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। और सुजंग ऐसा कहते के साथ उस फायर ऑफ को उसकी तरफ भेज देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से डीमन रेलम में भी आग लग रही होती है और आसपास की जगह भी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो डीमन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी जो डीमन क्वीन होती है उसे भी होश आ जाता है और वो इतने बड़े से फायर बॉल को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर ये फायर बॉल उसके डीमन रेलम में गिरा तो पूरी तरीके से डीमन रेलम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे देखकर वो तुरंत सुयांग के पास उसे रोकने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास का रिंग भी एक्टिवेट हो जाता है और वो डीमन क्वीन और सुयांग को लेकर दूसरी तरफ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी के सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। और साथ ही साथ वो जो फायर बॉल होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है, इस पे कि विजडम उसके पास आते हुए बताता है कि ये सब उस रिंग में लगे फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। सुनकर जो उसका दूसरा डिसाइपल होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन जो पॉइजन गर्ल की साथी होती है वो बताती है उसे कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग के मास्टर की पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जिसपे कि वो भी शांत हो जाता है। और तभी जो विजडम होता है वो उस डीमन के पास आते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है कि तुमने जो मेरे हुंसी एंसेस्टर के साथ जो भी कुछ किया मैं उसका बदला लूंगा। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी बॉडी को पूरी तरीके से गोल्डन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।